Okay, so now, hello everyone. How are you? Good evening, sir. Very good evening, beta. Very good evening. How are you? Fine. Fine. Very nice of you. ओके, तो जल्दी से सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो एक बार, जरा देखिए क्या हो रहा है। किसी का माइक ऑन है, मेरी वॉइस इको क्रिएट कर रही है। गौरव माइक म्यूट करो। गौरव 1936 माइक म्यूट। गुरवंश माइक म्यूट करो 1936। सर 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 अब तक क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो रही थी? अरे बेटा अभी क्लास ज्वाइन हो गई ना, पहले तो माइक म्यूट करो। गुरवंश माइक म्यूट करो बेटा। आप क्लास एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आपके लिए पर 20 कल नहीं पिछले सर आप 19 मई को क्यों नहीं आए थे इन द यूट्यूब क्लास? शिरोमणि हैज 10K सब्सक्राइबर्स। कोई नहीं बेटा, रजत सर थे ना, रवि रंजन सर थे। चलो। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, अभी देखता हूँ मैं क्या स्टार्ट करूंगा। चलो, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया था ना लास्ट टाइम पे, प्रोनाउन हमने डन कर लिया। नाउन भी पढ़ लिया था मैंने, आप सबको वर्कशीट भी सेंड कर दी थी स्टडी मटेरियल में, है ना, 100 क्वेश्चंस की। तो आई होप आपने वो सब कर लिया होगा। राइट, तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसका माइक ऑन है भाई? माइक ऑफ कर लो दोस्त। ओके, सर मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी, तो आपने क्या पढ़ाया एक बार और बता देंगे? मैंने तो सब कुछ पढ़ा दिया। उन्हीं 15 मिनट में मैंने पूरी इंग्लिश ही खत्म कर दी, तुम्हें अभी समझ आया? कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, बस अभी क्लास स्टार्ट की है। लास्ट क्लास में मैंने आप सबको एक प्रोनाउन टॉपिक की वर्कशीट दी थी, क्या आप सबने वो कर ली है, हाँ या ना? नो सर। नहीं सर, यस पहले बताओ यस कितनी यस मेहनत की है। सर। अगर यस आप सर अगर मैंने मैंने आप कर सबको लिया। इतनी मेहनत से लिख के दिया है तो आपको उसको करना था ना। कर लिया है? जिन्होंने नहीं किया सर उनसे मैंने पूछ भी रहा कर हूँ। लिया है। इतनी मेहनत से मैंने आपको बना के वर्कशीट दी थी, आपको वो करनी थी ना। दीपिका कैमरा ऑन करो। दक्ष कैमरा ऑन करो। सर मेरा वो डिस्प्ले है। क्या है डिस्प्ले? सर मेरा चैट डिस्प्ले है। अच्छा, सर मेरा चैट डिस्प्ले नहीं, डिसेबल। ठीक है। हाँ, डिसेबल को डिस्प्ले बोल रहे हो? बताओ, इतनी खतरनाक इंग्लिश बोल रहे हो तुम इंग्लिश की क्लास में। पहले माइक म्यूट करो। किसका माइक म्यूट है? मेरी आवाज इको कर रही है। सब लोग ईयरफोन लगा के वंशिका क्लास किया करो। जोशी। सर वंशिका, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। माय वॉइस इज नॉट कमिंग। वेट बेटा, इट विल स्लोली कमिंग। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। एग्जिट द क्लास एंड रीजॉइन। अच्छे नेटवर्क एनवायरनमेंट में बैठोगे, प्रॉपर सर वॉइस जो आप आएगी। बोलोगे वो मुझे सुनाई कैसे देगा? आपकी आवाज ही नहीं आई तो। ये भी बात सही है। अब तुम देख लो कैसे करना है। सर नहीं। क्या नहीं? सर आप एक्शन बताओ ना। सर आपकी फेवरेट डिश बताओ। आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। मेरी फेवरेट डिश? मैं तो आवाज
यस सर। अच्छा, पता नहीं, इतना याद नहीं है, सोच के बताऊंगा। सर आपको समोसा पसंद है, मुझे भी सर पता है, ऐड अपना करके क्लास के दिखाओ बीच में ना। कभी भी समोसा मंगाते हैं। आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो? मैं बेटा युगांडा से रहने वाला हूँ, बताया तो था आपको। सर कहाँ से? सर वहाँ तो आप रहते हो। सर ये युगांडा का है? साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, छोटा सा। मैप चेक करना, उसमें आप ढूंढना, तब आपको मिल जाएगा। सर आप क्यों की बोल रहे सर हो? आप सच्ची में वहाँ युगांडा में रहते तो हो? इंग्लिश बोली जाती है। सर आप माइक म्यूट सच्ची में रखो। वहाँ रहते हो? हाँ, जब एक बच्चा बोल रहा है तो बाकी सब लोग क्यों बोल रहे हैं साथ में? Sir, congratulations for 10K. थैंक यू बेटा। सर आपका 12 हुआ, 11 हुआ है ना? 11। सर आपको 12 के हुआ है ना, 10 के तो नहीं हुआ ना? पता नहीं बेटा, चेक कर लेना, इतना चेक करने का टाइम भी मिला ही नहीं मुझे। सर आपके 10K हुए हैं। क्या हो गया? सर आपके यूट्यूब चैनल पे 10K सब्सक्राइबर हुए हैं। ओके बेटा, चलो देखते हैं। चलो, तो प्यारे बच्चों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग माइक म्यूट रखेंगे। हाँ, देखते हैं, सबसे अलग सबसे खास। हाँ बेटा, पनीर चिली सब नहीं, पनीर नहीं खाता हूँ मैं वीगन हूँ। वीगन मतलब वेजिटेरियन से एक स्टेप ऊपर है ना, जो मैं एनिमल या एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, वो वीगन होते हैं। ओके, चलो बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और राइट, हम देखेंगे, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, 2 टॉपिक हो गए। अब हम आते हैं तीसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और वो टॉपिक है, बताओ कौन सा टॉपिक लिखा है? आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल। एक बार इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, सिर्फ एक बार बोलना होता है। बताना पेन। पंकज, पंकज मीना माइक ऑफ करो। पंकज मीना माइक ऑफ करो बेटा। चलो, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आर्टिकल। अब आप कहोगे सर वो आर्टिकल क्या होता है, तो आप सबने अपने स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा कि कभी भी ए एंड द का यूज कैसे करते हैं। वो सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो आर्टिकल में आपको पता है क्या होता है प्यारे बच्चों। जो आर्टिकल होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज के स्पेसिफिक होने या ना होने के बारे में बताते हैं। जैसे कि कुछ लोग बहुत स्पेशल होते हैं ना, और कुछ स्पेशल बन जाते हैं, राइट। तो उसी को ही जो स्पेशल हो गया या जो नहीं हुआ हुआ तो हम आर्टिकल यूज कर देंगे। और अगर स्पेशल नहीं हुआ, जनरल बात है, तो फिर हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब आप कहोगे सर मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ आया है ना। चलो देखेंगे। वंशिका, 100 क्वेश्चन वाली में डाउट है तो आपके पास उसी एग्जाम पैनल, स्टूडेंट पैनल पे आस्क डाउट का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करके मुझसे आस्क डाउट पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ऋषभ, आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही, तुम्हें नहीं आ रही तो तुम क्लास में क्यों बोल रहे हो? एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, आसान तो है। और अच्छे बैठो कि आपकी वॉइस आएगी। बेटा मैं चिल्ला नहीं सकता, ओके। अब देखो, जो ये आर्टिकल होता है ना, तो सबसे पहले देखो आर्टिकल आया कहाँ से है। तो प्यारे बच्चों, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, राइट, कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। तो उसी एडजेक्टिव में एक टॉपिक आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक आएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डिटरमिनर या फिर डिटरमाइनर। कौन है ये? अभी ये माइक म्यूट करो।
अभी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग परीक्षित, राइट। तो उसी के अंदर जब हम डिटरमाइनर पढ़ेंगे तो उसी डिटरमाइनर के अंदर एक टॉपिक आता है आर्टिकल, राइट। लेकिन ये जनरली प्रोनाउन के बाद पढ़ाया जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो, तो हम आर्टिकल के होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिनके साथ ए या एन लगाएंगे, उनको हम आर्टिकल बोलते हैं, राइट। जैसे कि आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम्पल, मैंने लिखा है सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, मतलब वो क्या है, ऑनेस्ट गर्ल है। कैसी लड़की है, ऑनेस्ट, एक। कैसी लड़की है, एक, यानी स्पेसिफिक है। वहां पे तो कई सारी गर्ल्स हो सकती हैं, लेकिन मैंने बोला सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सिर्फ वही ऑनेस्ट है, बाकी सब नहीं है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, एन का यूज किया है, और एन अपने आप में एक आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। तो देखो मैंने नीचे लिखा है नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। ऋषभ माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। सर राइट, ऑफ। नहीं अभी भी ऑन है, एक क्लास एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। अब देखो यहाँ मैंने प्राइम मिनिस्टर लिखा, अब आप बताओगे इंडिया में कितने प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो आप कहोगे इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है एक बार में, तो अपने आप में वो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल हो गया। और जो भी चीजें अपने आप में स्पेसिफिक या स्पेशल होती हैं, उन चीजों के साथ हम हमेशा द आर्टिकल लगाते हैं। तो ये वाली क्या हो गया, ये भी एक आर्टिकल है। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो, बाकी सबको सुनाई पड़ रहा है ना। क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। हेडफोन ईयरफोन का इस्तेमाल करो, पहले भी सिखाया था, अभी भी सिखा रहा हूँ। हेडफोन ईयरफोन के बिना क्लास नहीं लेंगे, नहीं मतलब नहीं। अगर मैं अपना हेडफोन निकाल दूं आपको सुनाई पड़ेगा, बिल्कुल नहीं सुनाई सर पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तुम्हें नहीं आ रही है, बाकी पूरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, मुझे यहाँ भी दिख रहा है, हमारे एडिटर साहब बता रहे वॉइस बिल्कुल सही है। ओके, जल्दी से नोट करो ये, डन, आगे बढ़े। नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है, अभिज्ञान हो गया बेटा। तुम्हारा ब्लूटूथ ईयरफोन कहाँ है। सब बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई 6 बजे से, अभी से बैटरी डाउन होगी, मतलब तुमने क्लास से पहले ये भी चेक करना ठीक नहीं समझा कि इसकी बैटरी है भी या नहीं, चलेगा अभी कि। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, टेक्निकल डिपार्टमेंट थोड़ी ना हूं मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। सर फाइल सर इसमें हेडफोन कहाँ है। सर इसमें देयर आर दी वर्ड्स के बजाय दीज आर दी वर्ड्स होना चाहिए ना। अरे बेटा देयर अपने आप में, वो तुम सही बोल रहे हो, बीज भी हो सकता है, लेकिन ये देयर अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट है। अब डमी सब्जेक्ट क्या होता है, तो जब मैं आपको 10th पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा, तो जब किसी चीजों के बारे में पता नहीं होता तो हम देयर लगाते थे। जैसे मैं लिख देता हूँ एक राजा था, स्पेशल और स्पेसिफिक होता है। आदित्य माइक आर्टिकल्स म्यूट करो बेटा, किसको बोलते हैं? आदित्य, सर साइड प्लीज। यस बेटा, आदित्य माइक अननेसेसरी ऑन मत करो, ठीक है। तो बच्चा जब भी कोई चीज स्पेसिफिक पता नहीं सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि एक राजा था तो मैंने बोल दिया देख राजा था, देयर इज अ किंग। अब वो देयर किसी प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो राजा के बारे में बता रहा है, लेकिन वो जनरल बात बता रहा है, तो वही देयर है। दीज भी लगा सकते हो। चिन्मय समझ आ रहा बेटा, ओके। ईयरफोन लगा के क्लास लिया करो बेटा। समृद्धि कहाँ देख रहे हो, सब ध्यान रहता है मेरा। चलो, तो प्यारे बच्चों जो आर्टिकल होते हैं वो बेसिकली हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड सर किया हुआ है। मेरा नहीं किन हुआ था। कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। सर प्लीज बैक टू स्लाइड, सर प्लीज बैक टू स्लाइड। आदित्य थोड़ा जल्दी नोट करो बेटा।
समझने में टाइम लगाओ, लिखने में बिल्कुल भी टाइम मत लगाओ, फटाफट नोट कर दो। यशवी तुम्हारा हेडफोन कहाँ है, फिर से खो गया? Sir, today my father was going office, so he has his headphones, so I can't wear that. Okay, so father didn't purchase the another headphone or earphone for you for the classes. Am I right? सर साइड। यहाँ से हटिए, कहाँ चला जाऊँ? सर साइड। हाँ बेटा साइड हो गया हूँ, देखो तो सर, आंखें खोल के देखो। चलो, तो प्यारे बच्चों, अब हमने आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है डेफिनिट आर्टिकल, एक है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट से मतलब पहले पता चल रहा है जिसके बारे में हमें क्या ना हो, पता न चल रहा हो। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हमने ए और एन का इस्तेमाल किएंगे। ए और एन का इस्तेमाल हमने एक तरफ कर दिया, और डेफिनिट इस्तेमाल मतलब द का इस्तेमाल हमने एक तरफ कर दिया, राइट। सो वहां पर ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल के साथ द लगाया जाता है, राइट। इतना नोट करो जल्दी से। सर इसे नोट करना है। हाँ बेटा, भैया सारी चीजें नोट करनी है बच्चा। Done, sir. Done, sir. Sir, not done. Not done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Sir. The next slide. The next slide. ओके चलो, पहली बात तो तुम ये ना बताया करो मैंने नोट कर लिया, और दूसरी चीज माइक नोट करो यार। गुरबान, माइक नोट करो यार। Sir, please back the slide. Sir, please back the slide. Okay. पहली बात तो आप मुझे ये भी मत बताया करो आपने नोट कर लिया या नहीं, और दूसरी चीज आप मुझे ये भी मत बताया करो कब मुझे स्लाइड आगे करनी है और कब पीछे करनी है, ठीक है। चले भाई, अरे बस भी करो, इतना टाइम मत लगाओ। गुरुवंश डन बेटा? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रिकॉर्डिंग से भी नोट कर लिया करो, डन। चलो, तो प्यारे बच्चों अब हमें देखना है डेफिनिट आर्टिकल। पहले हम देखेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो मैंने बताया इनडेफिनिट आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, ए और एन। तो देखेंगे कब हम ए और एन लगाएंगे। अच्छा, जो हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट्स है, जो भी हमारे पास लेटर्स होते हैं, वो तो ए से जेड तक होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 26। अब उन 26 को हमने करके दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। The first one category is vowels and the second one is consonants. अब आप बोलेंगे सर ये तो vowel लिखा है, vowels कहाँ है? तो vowel बस वैसा ही है ना, इसको vowels पढ़ते हैं। और ये है consonants, राइट। तो प्यारे बच्चों 26 को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक 5 और एक 21, राइट। 5 कौन से होते हैं? 5 होते हैं vowels। वो कौन कौन से? जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड आपको दिखे जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा हो, उसके पहले हमेशा ही आप एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। लेकिन साथ ही साथ अगर उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ए, ई, आई को छोड़ दो, बाकी सब जो बचे वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट। उसीलिए मैंने लिख दिया रिमेनिंग और। रिमेनिंग और मतलब इनके अलावा। तो इनके अलावा जो कुछ भी हो उसके साथ ए लगाएंगे। तो अगर हम एक समझ लें तो दूसरा तो अपने आप आ जाएगा। तो हमने क्या समझा कि आपको कभी भी ए, ई, आई, ओ, यू
ये कभी भी आपको Sir, कोई not वर्ड done. स्टार्ट होता हुआ दिखे तो इससे पहले आपको एन लगाना है, और अगर ये नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे और उनके साथ आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। सर कब एन लगाना, सर कब एन लगाना है? आदित्य तभी वही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से। बेटा जब भी कोई वर्ड ए ई आई ओ से स्टार्ट हो रहा हो तो आप उसके पहले एन लगा देना, और अगर इससे स्टार्ट नहीं हो रहा, किसी और लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो आप ए लगा देना। अभी करेंगे यार, इतना लिखो तो पहले, सारे डाउट तुमको पहले ही होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन का इस्तेमाल हो, डेफिनिट आर्टिकल जिसमें द का इस्तेमाल हो। अभी हम इनडेफिनिट पढ़ रहे हैं। सर एक बार समझा दो। अनुग्रह समझा सर, देता हूँ, साइड। पहले नोट कर लो फिर समझा दूंगा। हाँ बेटा साइड हो गया। सर हो गया है मेरा। अरे अनुग्रह तुम्हारा हो गया क्या, मैं तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ अकेले? आंसर खुशी नोट कर लिया, श्रेष्ठ नोट कर लिया, यस सर। ओके बेटा। परीक्षित सर डन, डन। ओके बेटा। हाँ रुद्रा डाउट पूछो बेटा। सर डन 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 डन। रुद्रा डाउट पूछो बेटा। चलो अब प्यारे बच्चों, जो हमने कहानी सीखी है इसको हम जरा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया है, अब देखो यहाँ पे आप सबके लिए प्रैक्टिस शीट बनाई है। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले अगर ए ई आई ओ यू वर्ड दिखे तो आप ए लगा एन लगा देना, अदरवाइज ए लगाना। तो मैंने यहाँ पे कई सारे सेंटेंस, कई सारे वर्ड्स लिखे हैं, इनके पहले आपको ए और एन लगाना है। तो पहले तुम लगाओ, अपने आप भरो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप सब लोग पहले ये सब नोट करेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए आएगा या एन आएगा। जो भी आएगा आप अपने पेंसिल से फिल करो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब गलत होगा तो फिर जब मैं इसको समझाऊंगा तो आप ठीक भर देना, ठीक है सर बैक स्लाइड। रुद्रा डाउट पूछो बेटा, आंसर मत बताओ रुद्रा, ये नोट करो। डन, चलो आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसको प्रैक्टिस शीट में लिखो। नहीं रुद्र आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, आप बोल तो रहे हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। अर्चित कहाँ हो तुम? अर्चित कहाँ हो तुम? माइक ऑन करो। मैं हूँ भी तुरंत हो जाएगा, तुरंत, हाँ तुरंत हो जाएगा। केतांश माइक म्यूट करो। हाँ अर्चित कहाँ थे दोस्त? सर कॉपी लाने गए थे। हाँ कॉपी लाने गए थे, तुम पढ़ने भी लगे? जल्दी नोट करो ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और इनके बाद जो पहले फिलिंग द स्पेस है ए एन, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप फिल करेंगे। सर आपने चैट हुआ क्या लिखा है? सर फोर, सर क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन का क्या लिखा है आपने? एरोप्लेन। सर दूसरी लाइन का एरोप्लेन है सर। यूरोपियन लिखा है। सर यूरोपियन क्या होता है? अगर तुमको ना यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियन बोलते हैं। अगर तुमको डिजिटल बोर्ड में भी इतना साफ नहीं दिख रहा तो मैं तो सॉफ्ट में हूँ, तुमको व्हाइट बोर्ड में कैसे दिखता होगा?
दिख रहा है? चलो यूरोपियन लिखा है बेटा। यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियन बोलते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन बोलते हैं। सर हाथ दुखाने लगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ वीर, सर इजी है। हाँ बेटा अपने हिसाब से भरो। सर आपने आउल के नीचे स्कूल नेम क्या लिख हाँ दिया? अदरक भी। हाँ बेटा वो स्कूल नेम पापा लिखा है, खाते हैं ना? स्कूल नेम। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आप बोल रहे हो कि यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियन बोलते थे, तो ठीक है सर पता है। तो सर आप युगांडा में रह रहे हो तो आपको युगांडी में बुलाया जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पकड़े हो तुम। हर्ष बोल रहा है सर अब आप ठीक लग रहे हो। ठीक लगना क्या होता है? पहले क्या बुरा लग रहा था? और सुनो, मैं अच्छा लग रहा हूँ बुरा लग रहा हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? कंटेंट अच्छा मिल रहा है ना हर्ष, इस पे ध्यान दो। अच्छा जब सर आप अच्छे लगेंगे तभी तो हम कंटेंट पे भी ध्यान देंगे, ऐसा क्या? ठीक है मान लेते हैं, तो बोल रहे हो तो मान पेपर लेता मत हूँ। जाना, इंग्लिश ही पढ़ाना। हाँ बेटा मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा। लिखा हुआ है क्या दे दिया इनका बेटा? स्कूल के नीचे क्या लिखा हुआ है? आउल के नीचे लिखा है स्कूल नेम, या स्पेस नहीं था तो वो नीचे आ गया है। डन सर। ओके स्वाहा। डन सर। आई ऑल्सो डन सर। डन सर। बेटा डन अभी सर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना ये सब नहीं बोलना है, नहीं समझ आता है। लिख लिया तो आप शांति से बैठ जाओ, और भी बच्चे क्लास में हैं। वशवी, कैमरा ऑन करो। वशवी, कुछ लोग क्लास में खाते पीते भी रहते हैं ड्यूरिंग द सेशन, दिख रहा है यहाँ पे। ओके रुद्रा, आपके दुख को मैं समझ रहा हूँ। क्लास के बाद हेल्प सपोर्ट टीम को कॉल करना, 022696492 पे कॉल करना। उनको बोलना मैं जब यहाँ से बोलती हूँ तो मेरी आवाज़ सर तक नहीं जाती, तो वो आपकी बात टेक्निकल टीम से करा देंगे, वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है? और फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे बात करो। फुल डन सर। ओके बेटा, चलो देखो अब आप सबने लिख लिए होंगे, जिन्होंने लिख लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा तो भी ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो मेथड अभी मैंने बताया उससे करते हैं, और तो क्या क्या गलतियां होती हैं, कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं, हम उन मिस्टेक्स से सीखेंगे, गलतियों से सीखेंगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो यहाँ पर रुपीज लिखा है और ये वर्ड रा से स्टार्ट, जैसे मैंने बोला था ए ई आई ओ, तो यहाँ पे तो ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर नहीं आ रहा। अगर कोई भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ए भर दो। यहाँ पर ए लिखा है और मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ड अगर ए ई आई ओ यू इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके साथ आप एन यूज करेंगे, राइट? यहाँ पर देखो एलिफेंट लिखा है, अब एलिफेंट तो ई से स्टार्ट हो रहा है और ई से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी आप एन लगाएंगे। फिर यहाँ पे बच्चों यूरोपियन में तो ई से स्टार्ट हो रहा है, अब ई से स्टार्ट हो रहा है तो भी एन लगाएंगे। यहाँ पर एग में भी ई से स्टार्ट हो रहा है तो बाबा आप यहाँ पे भी एन लगा दो, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखो मेरा बच्चा, यहाँ पर यू लिखा है और यू तो ए ई आई ओ यू, ये तो भैया वाउल्स है, और जो वाउल्स होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। फिर यहाँ पर देखो यूजफुल लिखा है, यूजफुल भी यू से स्टार्ट हो रहा है, एन लगा देना। अब ये ऑनेस्ट लिखा है, अब ऑनेस्ट तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ए लगा देना। फिर यहाँ पर पेन लिखा है पी, तो यहाँ पर भी ए लगा देना। यहाँ पर आई लिखा है तो एन लगा देना। ओ लिखा है तो यहाँ पर भी आप एन लगा देना। स्कूल लिखा है एस से स्टार्ट हो रहा है तो ए लगा देना, राइट? साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हाँ बेटा ओके,
सो नाउ यहाँ पर काउ के साथ सी लिखा है, ए लगा देना, आर लिखा है, ए लगा देना, एच लिखा है, ए लगा देना, आर लिखा है, ए लगा देना, और यहाँ 1 लिखा है तो आप एन लगा देना। राइट, क्या यही भरे हैं आपने? एक्सक्यूज मी सर, पूरा डन है। हाँ बेटा, 12 आफ्टर 12। हर आवर में एच तो साइलेंट हो जाता है ना, हाँ तो एन हो सही है। हाँ बेटा तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अभी मैंने सेंटेंस कंप्लीट तो किया नहीं है। ऐसा तो नहीं मैं टॉपिक छोड़ के भाग गया हूँ। भाई जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो यार। देखो अब ध्यान दो, अगर बच्चों आपने ये भरे हैं, इस मेथड से भरे हैं, तो इसमें कुछ ग्लिचेस हैं। अब ग्लिचेस क्या होता है? कुछ एरर हो जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या भरा है, आपने आर के साथ ए भरा है, ये गलत हो गया। राइट, यहाँ पर आपने एन भरा है, ये गलत हो गया। यहाँ पर आपने यू के साथ एन भरा है, ये गलत हो गया। राइट, जैसे कि ये भरा है अम्ब्रेला, ये भरा है ऑनेस्ट, गलत हो गया। और ऐसे और भी हो सकते हैं जो गलत हो। अब आप कहोगे सर लेकिन एक मिनट, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था अगर कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू वाउल से स्टार्ट हो रहा हो तब तो हम एन लगाते हैं, और उस लॉजिक से तो मैंने ठीक ही ठीक भर दिया। या तो फिर सर आप गलत हो या फिर जो आप पढ़ा रहे हो वो गलत है। कोई तो गलत है, तो फिर क्या करें? सर ना तो तो आप चलो प्यारे बच्चों आपके हमें पढ़ाने सीखता में हूँ। हम लोग ही और हाँ थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया कि मैं गलत नहीं हूँ, है ना, वरना बहुत लोग मुझे गलत साबित करने में लगे हुए हैं। राइट, चलो तो प्यारे बच्चों जैसे देखो मैंने अनदर मेथड लिखा है। अब एक्चुअल में जो ये मेथड था ना, ये वाला, ये हर जगह सफिशिएंट नहीं था। राइट, तो कहीं कहीं ये फिट हो जाता है और कहीं कहीं फिट नहीं होता। अब ये तो गड़बड़ है, सर मुझे कैसे पता चलेगा कब फिट हो गया और कब नहीं? राइट, तो क्यों ना हम इस मेथड को छोड़ के एक और मेथड सीखें, और वो क्या है? तो प्यारे बच्चों वो होता है प्रोनाउंसिएशन मेथड। राइट, अब आप कहोगे सर इतना बड़ा वर्ड आपने लिख दिया, अब ये प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे? राइट, तो देखो प्यारे बच्चों, एक क्या तुमने प्रोनाउंसिएशन नहीं समझा, चलो छोड़ो, लेकिन प्यारे बच्चों सर आपने टी को आर लिख दिया। अरे बेटा वो पी बना हुआ है। नहीं सर अरे अच्छा ठीक है चलो छोटा लिख देता हूँ, यही तो दिक्कत है। चलो तो देखो बच्चों, माइक ऑफ करो। राइट, तो इस मेथड को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन मेथड। ये कौन है भाई? ऐसे मत करो, मैं डर जाता हूँ। राइट, अब सब बोलोगे ये प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? तो प्रोनाउंसिएशन, अब लिखा तो प्रोनाउंसिएशन है लेकिन पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी नहीं होता। राइट, अब प्रोनाउंसिएशन अगर हमारी मोटी मोटी भाषा में समझे, हमारी बुद्धि तो मोटी है तो हमको तो मोटा मोटा समझ आता है। राइट, तो प्यारे बच्चों तो हमारी मोटी मोटी भाषा में इसको साउंड मेथड भी बोलते हैं। क्या मेथड बोलते हैं प्यारे बच्चों? साउंड मेथड। अब आप कहोगे सर लेकिन ये साउंड मेथड क्या होता है? यार किसका माइक ऑन है भाई, मुझे समझ नहीं आता क्यों माइक ऑन करते हो अननेसेसरी। किसी दिन सच में गरिया दूंगा क्लास में ही। सर सर आप ही ने तो कहा माइक ऑन करने को। अभिज्ञान माइक म्यूट रखो बेटा। चित्रा माइक ऑफ करो बेटा। सर ऋषभ, सर आवाज कम आ रही है आज। आवाज कम आ रही है तो तुम माइक ऑन कर दोगे तो मेरी आवाज ज्यादा आ जाएगी क्या? ये कौन सा लॉजिक हुआ? कुछ भी। मेरे को आपसे बोलना था इसलिए। हाँ बोलना भी है, बोलो बेटा, तुम बोल लो पहले। सर अब तो बोल दियो, आवाज कम करने के लिए बोला था। अच्छा आवाज कम आ रही बेटा, है। आवाज कम आ रही है। हाँ मे भी कुछ हो सकता है, मैं क्लास के बाद देख सकता हूँ, अभी बीच क्लास में तो हम क्लास बंद नहीं कर सकते ना। हाँ बेटा, सर ये लोग इतना माइक ऑन कर रहे हैं सर, लगता है कि इनको साउंड मेथड सुन के इतना कि अगर ये माइक ऑन करेंगे तो आपकी आवाज तेज हो जाएगी। हाँ क्या करें? सर आपकी आवाज कम आ रही है। ठीक है बेटा, उन सभी बच्चों को मेरी आवाज कम आएगी जो ब्लूटूथ हेडफोन ईयरफोन यूज नहीं कर रहे, या आप
कहीं ऐसे नेटवर्क इन्वायरमेंट में बैठे हो जहां मेरी वॉइस रुक के आ रही है, तो आपको स्लो सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, चलो युगवीर माइक ऑफ करो। ओके, अब साउंड मेथड क्या होता है? तो भैया जो भी हम चिल्लाते रहते हैं, मम्मा जब भी आप कुछ उल्टा सीधा करते हो, मम्मा चिल्लाती है ना, तो आप कहोगे अरे सर वो तो रुकती नहीं है, एक बार चिल्लाना शुरू करती है तब तो रुकती नहीं है ना? सही बात है ना? राइट। तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई हम वर्ड बोलते हैं तो एक्चुअली में बोल तो हम हिंदी ही रहे हैं। अब अगर मैं इस वर्ड को बोलूंगा काऊ, इसको भी हिंदी में बोल रहे हैं, तो अगर हम इसका मीनिंग निकाल तो कैसे हम साउंड बोलते हैं, जैसे कोई भी वर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर उसमें आ, ई, उ, ओ, औ और अंग, इस तरीके के वर्ड साउंड आए, इस तरीके का साउंड आए, राइट। कोई भी वर्ड बोलने से पहले अगर उसके प्रोनाउंसिएशन में इस तरीके का साउंड आए, आ छोटा बड़ा, ई छोटी बड़ी, ऊ छोटा बड़ा, ओ छोटा बड़ा, अंग अब जो कुछ भी होता है हिंदी में, है ना, अगर इस तरीके का साउंड आए तो आप हमेशा ही एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। लेकिन सर अगर ऐसा साउंड ना आए तो, अरे भैया तो इसके बाद जो भी बचे हैं रिमेनिंग ऑल, जो भी बचे हैं इसके अलावा उनके साथ आप प्यारे बच्चों ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए। अब मैंने बता तो दिया है, अब इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई वर्ड हम बोलते हैं अगर उसको वर्ड स्टार्ट करने से पहले आ ई उ ओ अंगा आता है तो उसके साथ हम हमेशा एन लगाते हैं, अदरवाइज जो भी बचे होंगे तो उनके साथ हम ए लगा देंगे। डन, यहाँ तक समझ गए? देखा तुमने स्पीड देखी मेरी, कैसे मैं रट्टा मार सर से नोट करना है। अभी नहीं नोट करना है, देख रहे हो मैं कैसा रट्टा मार के आया था, है ना अच्छी? क्योंकि बिना रट्टा मारे तो इतनी तेज बोल नहीं सकते हैं। कुछ लोग जो आजकल टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने साउंड के नीचे आ, वो अ ई उ ओ सिर्फ इतने ही लिखने हैं फिर सर पूरे आ ई उ अ। अगर इतना ही बताना होता तो मैं नहीं लिख देता, इतना ही लिखना है बेटा, इतना इनफ है। तुम यहाँ नोट करने आए हो समझने आए हो, एग्जाम में जो भी आप नोट कर रहे हो सर आप नहीं ले पीछे जा आपकी सकते आवाज हो। ज्यादा हो गई थी। ज्यादा हो गई थी ना? सर आपके हाँ, बाद क्या लिखा है? किसके बाद बेटा? सर मेरा चैट अच्छा, और बॉक्स अनेबल है। बेटा अनेबल है, किसी का इंडिविजुअल चैट सर वो बॉक्स अनेबल हिंदी नहीं कर अंदर सकते। चलो अब देखो, जैसे कि सर बच्चों हम आपके बाद क्या लिखा है? ई लिखा है बेटा, ऊ लिखा है और ओ लिखा है और अंगा लिखा है, आपको 4K कैमरा में भी नहीं दिख रहा। खतरनाक है आप। तो प्यारे बच्चों मेरा यहाँ पर ए लिखा है र। केतांश माइक म्यूट रखना है, ठीक है बेटा? सर आ है या ए है? सर मेरा चैट डिसेबल है। अबीर मैंने नहीं किया बेटा, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया है, आप एक ही चीज को बार बार क्यों पूछ रहे हो? तो प्यारे सर बच्चों आ है देखो, या अब जैसे कौन है ये? हर चीज को सहने की एक लिमिट है, उसके बाद क्रॉस मत कर देना। चलो, तो प्यारे बच्चों अब जैसे ये वर्ड लिखा है रूपी, तो जनरली हम लिखा तो आर से है, लेकिन वो छोड़ो, साउंड मेथड लगाओ। साउंड मेथड अगर हम रूपी लिखते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे ही तो पढ़ते हैं, बोलो हाँ रूपी। अब बाद वाले लेटर को छोड़ो, हम तो सिर्फ पहले वाले को देखेंगे, राइट। तो पहला वाला लेटर स्टार्ट तो रा से हो रहा है ना, किससे स्टार्ट हो रहा है? रूपी यानी रा से स्टार्ट हो रहा है। और ये आ ई उ ओ और अंगा में तो नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ए लगा दो। दूसरा वर्ड लिखा एप्पल, तो भैया एप्पल तो ऐसे ही लिखा जाता है, अब पूरा वर्ड तो हमें नहीं लिखना, हमें तो सिर्फ पहले वाले लेटर से मतलब है, तो पहला वाला लेटर तो ए लिखा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि आ उ ई ओ, ए नहीं लिखा इसमें मैंने, ए भी लिख लो, ये छूट गया, यहाँ लिख देता हूँ, ए भी लिख लो बेटा। आप तो इरेज भी नहीं कर सकते हो, है ना? सर कर सकते ये हैं। ए भी,
कर सकते हो तो बिल्कुल लिख लो, ऊपर लिख लो, यहाँ पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, राइट, ए भी लिख लो। तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है और आ उ ई ए इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ एन लगाना होता है, हमने लगा दिया। अब ये देखो सर, टाइम हो एलिफेंट गया। ए से स्टार्ट हो रहा, राइट, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे एन। यूरोपियन लिखा है, लेकिन बच्चों ये लिखा तो यूरोपियन है, लेकिन लिखा तो पढ़ा तो यू से जाएगा ना, यू मतलब या, और या से लिखा जा रहा है, तो ये आ ई उ ए ओ में नहीं आ रहा, तो ए लगाएंगे। ये एग लिखा है, एन लगाएंगे। ये देखो बेटा अम्ब्रेला, आ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला, तो एन लगाएंगे। लेकिन ये तो यूजफुल लिखा है, और यूजफुल तो या से स्टार्ट होता है, और या से स्टार्ट होने वाला वर्ड ए। अब ये बच्चा देखो दिखने में तो हॉनेस्ट लिखा है, लेकिन उसको पढ़ा क्या जाता है ऑनेस्ट, एच तो साइलेंट होता है, तो पढ़ते क्या है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब आ से स्टार्ट हो रहा है, और आ से स्टार्ट होने वाला वर्ड एन लगाते हैं। पेन ए लगाएंगे। इंटेलिजेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाएंगे। आउल आ से स्टार्ट हो रहा है, ए लगाएंगे। स्कूल तो एस से स्टार्ट हो रहा है, और भैया जो सा से स्टार्ट होता है उसके साथ तो ए लगाते हैं। काउ के साथ ए, रिवर के साथ ए। यहाँ पर देखो आर लिखे, तो हावर नहीं पढ़ते इसको, इसको आर पढ़ा जाता है, 1 आर, ना कि 1 हावर। खतरनाक इंग्लिश सिखाते हैं आजकल स्कूलों में, है ना। तो दिस इज नॉट अ 1 हावर, दिस इज 1 आर, राइट। एच साइलेंट होता है, तो ये लिखा है आर, आर तो मतलब आ से स्टार्ट हुआ, तो एन आएगा। रुपी रा से स्टार्ट हो रहा है, ए। अब यहाँ दिखने में तो 1 लिखा है, लेकिन भैया ये स्टार्ट तो साउंड तो वाह की निकाल रहा ना, 1 1 वाह, तो वाह के साथ तो ए लगाते हैं, एन नहीं आता। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन मेथड है, यानी कि साउंड मेथड है, ये हर जगह लग जाता है, इसलिए आपको ये साउंड मेथड लगाना है। पहले वाला भूल जाते हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होता। इतना आप लिख लो। सर, ऊ के बाद क्या लिखा है? बेटा ऊ के बाद ए लिखा है, ए के बाद ओ लिखा है, ओ के बाद अंगा लिखा है। ये 10 बार बोल चुका हूँ। सर, सुन नहीं लिया करो। सा के बाद क्या लिखा है? सा के बाद कुछ नहीं लिखा बेटा, सा के बाद स्कूल नेम लिखा है, वो तो मैंने तुम्हें प्रोनाउंसिएशन सिखाया है। Excuse me, sir. हाँ बेटा, Sir, आउल में तो एन लगेगा ना? हाँ आउल में एन लगेगा, बिल्कुल सही अश्विन, राइट। आउल कैसे स्टार्ट हो रहा है, आ से स्टार्ट हो रहा है। आ अपने आप में एक आ ई उ ए ओ अंगा वाले में आता है, तो एन लगेगा। सर, इसको भी लिखना है क्या? हाँ बेटा, ये जो मैंने लिखा, अगर तो आप गलत लिखे तो उनको सही कर लो, दोबारा नहीं लिखने, उनको ठीक कर लो, इसलिए तो बोला था पेंसिल से लिखना है। Already पेंसिल लिखना है done. तो उसको काट के लिखना, सर, डन। ठीक है। ओके, तो आज हम यही रखेंगे क्लास। इसके बाद जिसने नोट नहीं किया, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, रिकॉर्डिंग हुई क्लास में आप जाके इसको नोट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें नोट कर सकते हैं। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.